कर्नाटक में लिंगायत तबके की आबादी मुसलमानों से कम है। बावजूद इसके 8 टिकट लिंगायत तबके के हिस्से में आए हैं और काफी जिद्दोजहद के बाद मुसलमानों को एक सीट पर ही इक्तिफा करना पड़ा है, जिसको लेकर मुसलमानों में नाराजगी तो है ही, कांग्रेस के कद्दावर लीडरान भी हैरान है। देखिए रिपोर्ट। क्या कांग्रेस चल रही है बीजेपी के नक्शे कदम पर? क्या कांग्रेस सिर्फ नाम के सेकुलर रह गई है? क्या कांग्रेस कर्नाटक के अक़लियतों का कर रही है सियासी इस्तेहसाल? क्या कांग्रेस को सिर्फ माइनॉरिटीज के वोट चाहिए, लीडरशिप नहीं? क्या कांग्रेस अक़लियतों के नो ऑप्शन का उठा रही है फायदा, या अक़लियतों को समझ रही है सियासी लावारिस या बंधुआ मजदूर? तो फिर क्या बात है कि कांग्रेस ने कर्नाटक में अक़लियतों को दिया है सिर्फ एक टिकट? अक़लियतों ने कांग्रेस और जेडीएस इत्तेहाद से तलब किए थे 5 सीटें। बीदर, धारवाड़, मैंगलोर, हावेरी से हो रही थी टिकट की मांग। ये ऐसी सीटें हैं जिन पर अक़लियतों की जीत के इम्कानात रोशन थे, लेकिन कांग्रेस ने बेंगलुरु सेंट्रल की एक सीट देकर कंधे उचका लिए। राहुल गांधी साहब ने जो वायनाड का इंतखाब किया है अपने सीट के लिए, तो वहाँ पर ज़्यादा तादाद माइनॉरिटीज़ की है और मोर देन 50% माइनॉरिटीज़ की है, लेकिन वही माइनॉरिटी जो कर्नाटक के अंदर है उनके उसके ताल्लुक से वो ये नहीं चाहते कि वो लोग पार्लियामेंट के अंदर जाएं। तो ये उनकी सरासर नाइंसाफ़ी है, उनका डबल स्टैंडर्ड है। उनको जो है इस ख्याल को तर्क कर देना चाहिए। कांग्रेस के इस रवैये से अक़लियतों में काफी बरहमी देखी जा रही है। ताहम कांग्रेस के आला क़यादत इस मामले पर कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं। मुझे मालूम नहीं है, मैं तो क्योंकि बॉम्बे में था, लेकिन अभी मुझे इत्तला मिली किसी एक माइनॉरिटी को ही वहाँ दिए है, बोल के खबर आई है। कुलकर्णी का नाम फाइनल हुआ है। विनय कुलकर्णी मुझे वही अभी मुझे तो मालूम नहीं है क्योंकि मैं सीईसी में नहीं हूँ, लेकिन अगर ऐसा कुछ है तो मैं मालूमात करके उसके ऊपर रिएक्ट करूँगा। बात अगर समाजी मसावात की जाए तो कर्नाटक में मुसलमानों की आबादी 1 करोड़ के आसपास है। 1 करोड़ मुसलमानों के लिए कांग्रेस ने सिर्फ एक टिकट दिया है। वहीं अगर दूसरी कम्युनिटी की बात करें तो कांग्रेस ने फराखदिली का मुजाहरा किया है। 21 में से 8 टिकट कांग्रेस ने लिंगायत तबके को दिए हैं, जिसको बीजेपी का वोट बैंक समझा जाता है, जबकि मुसलमानों को 90% कांग्रेस का वोट बैंक माना जाता है। इसके अलावा कर्नाटक में लिंगायत तबके की आबादी मुसलमानों से कम है, फिर भी मुसलमानों को नजरअंदाज किया गया। हावेरी और बीदर से इनकार के बाद धारवाड़ से शाकिर का नाम कांग्रेस टिकट के लिए आगे चल रहा था। फाइनल लिस्ट में कांग्रेस ने धारवाड़ से भी मुसलमानों के दावे को खारिज कर दिया। ये जो है धारवाड़ से भी कंसिडरेशन हुआ था, वहाँ पे लोकल जो मुस्लिम लीडर है, उनका डीसीसी प्रेसिडेंट भी मुसलमान है। ये सारे लोग मिलके जो हम बोले कि वहाँ पे जितना मुश्किल है और पोलराइजेशन होने के ज्यादा चांसेस हैं करके बोल के, लेकिन हमारी लीडरशिप ये वायदा की है कि जो है ना बैकडोर एंट्री जिसको हम बोलते हैं, अपर हाउस जिसको बोलते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल और राज्यसभा में ज्यादा से ज्यादा तादाद में माइनॉरिटीज को लाने की कोशिश करेंगे। आज के हालात के हिसाब से जो भी डिसीजन लिया है पार्टी की तरफ से, क्योंकि आज के हालात हमको इम्पोर्टेंट है, टिकट या मिनिस्ट्री इम्पोर्टेंट नहीं है। इवन मेरी मिनिस्ट्री भी रिजाइन करो बोल तो मैं करता हूं, क्योंकि हालात बहुत इम्पोर्टेंट है। पार्लियामेंट में वहां से मोदी हटना चाहिए और मोदी हटने के लिए हम सब मिलकर सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। सियासी तज्जिया निगारों का कहना है कि कांग्रेस ने बीदर और धारवाड़ दोनों मुकामात पर मुसलमानों के मुकाबले लिंगायत कम्युनिटी को तरजीह दी है। इसके अलावा बेंगलुरु सेंट्रल की सीट भी काफी मुश्किल है। ऐसे में कांग्रेस ने सिर्फ चेहरा बचाए रखने के लिए बेंगलुरु सेंट्रल से रिजवान अरशद को मैदान में उतारा है। कि बैंगलोर सेंटर के ऊपर कंसेंसस था, सारे मुस्लिम लीडर्स ने कहा कि बैंगलोर सेंट्रल सीट हम जीतेंगे, वहाँ पे दीजिए करके। जमीर अहमद साहब जो हमारे माइनॉरिटी अफेयर्स के मिनिस्टर हैं, उन्होंने इंचार्ज लेके बैंगलोर सेंट्रल की सीट जिता के देंगे करके वायदा करके उन्होंने वो सीट ली है, और वाकई में वो बहुत अच्छी सीट है। अगर अच्छा लड़े तो हम जीत सकते हैं, और हम दुआएं भी करते हैं कि रिजवान अरशद वहाँ से जीत जाएं। कांग्रेस के इस अक़लियत मुखालिफ रवैये से पार्टी के चंद सीनियर लीडरान सख्त बरहम नजर आते हैं। सीनियर लीडर आर रोशन बेग इस मामले में सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किए हुए हैं। एक सीट के जो दी है कांग्रेस वालों ने, हमको नहायत अफसोस है। इसका हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एहतिजाज कर रहे हैं कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं तो हमारे कांग्रेस के सदर राहुल गांधी को चिट्ठी लिखने वाला हूँ। ये क्या इंसाफ है?
जो पार्टी जो कौम आपके साथ 100% आपके साथ खड़ी रहती है, पिछले असेंबली इंतखाबात में जहाँ जहाँ राहुल जी जाते हैं पूरी मुसलमानों की कौम हमें हर जगह आपका इस्तकबाल करती है। इलेक्शन में 100% हम वोटिंग करते हैं, तो हमको एक सीट, जो कौम कुर्बा कौम 3 तरफ बढ़ गए उनको, चूंकि सिद्धरामैया जी ने कह दिया उनको 3 सीट। सियासी तज्जिया निगारों का मानना है कि रियासती सतह पर मुसलमानों की मौसर क़यादत न होने की वजह से मुसलमानों को नजरअंदाज किया जा रहा है। साल 2013 में कांग्रेस ने असेंबली इंतखाबात में 19 उम्मीदवार उतारे थे, जिसमें से 12 उम्मीदवार कामयाब हुए थे। लेकिन बात अगर असेंबली इंतखाबात 2018 की जाए तो कांग्रेस ने उसमें कमी कर दी। 17 उम्मीदवार मैदान में उतारे थे, जिसमें से सिर्फ 7 उम्मीदवार कामयाब हुए। कांग्रेस का यह तासुर है कि अगर से अक़लियती उम्मीदवारों को मैदान में उतारा जाए तो कामयाबी के इम्कानात कम हो जाते हैं। लेकिन यही फार्मूला कांग्रेस दूसरी कम्युनिटी पर फिट नहीं करती। क्या कांग्रेस ने 20 जो उम्मीदवार उतारे हैं दूसरी कम्युनिटी के, क्या वो तमाम के तमाम कामयाब हो जाएंगे? सिर्फ इसी बहाने कांग्रेस जाने क्यों मुसलमानों को इंतखाबी मैदान से दूर रखना चाहती है। न्यूज़ 18 उर्दू, गुलबर्गा, जवाद मीर।